अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी सहेली शाहीना के वालिद को अचानक बिजनेस में नुकसान हो गया। अपनी सहेली की परेशानी से मैं भी परेशान हो गई। वो हमारे पड़ोसी थे। देखते देखते उनके घर के हालात दगरगूं होते गए। कीमती गाड़ी बिक गई। उसकी जगह उन्होंने एक सेकंड हैंड पुरानी गाड़ी ले ली। उनके घर में 3 नौकर थे, एक ड्राइवर, एक माली और एक घरेलू काम के लिए मुलाजिम। अब सिर्फ ड्राइवर बाकी रह गया, जो ड्राइविंग के साथ दीगर काम भी करता। शाहीना के भाई मुनव्वर को पहले बैरून मुल्क भिजवाने का प्रोग्राम था, फिर उसे मकामी कॉलेज में दाखिल करा दिया गया। मुनव्वर अच्छा लड़का था, मेरे घर वाले उसे पसंद करते थे। उसके हमारे घर आने जाने पर भी उनको कोई एतराज़ ना था। मैं अंग्रेजी में कमज़ोर थी, शाहीना का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो अपने भाई से इंग्लिश के मजमून में मदद लेती तो मैं भी उसके साथ पढ़ लिया करती। कभी कभार कुछ समझना होता तो मुनव्वर मेरी हेल्प कर देता था। वो बहुत संजीदा लड़का था। उसकी खामोशी पर मुझको हैरत होती थी। उसकी संजीदगी घरेलू माहौल और उनके बदलते हुए हालात की वजह से थी। शाहीना पर भी उन दिनों सुकूत तारी था। वो मुझे अपने हालात से आगाह करती रहती थी। उनसे किस्मत इस कदर खफा थी कि अब फीस और ज़रूरी तालीमी अखराजात के लिए भी रकम ना रही थी। मैं अपनी सहेली की बातें सुनती तो बहुत दुख होता था। जब ये लोग शुरू में आए थे, उनके यहाँ किसी शय की कमी ना थी। रुपए की रेल पेल थी और अब ये आलम हो गया था कि हर शय उधार पर चल रही थी। एक दिन अब्बू घर आए तो कुछ परेशान लग रहे थे। कहने लगे, सफदर की माँ, आज मैं एक बहुत बुरी खबर सुनकर आया हूँ। मैं मज़र साहब को ऐसा नहीं समझता था। सुना है उन्होंने मंशियात का कारोबार शुरू कर दिया है। अगर ऐसा है तो ये बहुत बुरी बात है। उनके बच्चों का क्या होगा? उनके घर में एक परेशानी का आलम है। इस परेशानी के आलम में किसी पस्त हौसला आदमी की तरह मज़र ने भी मंशियात में पनाह ढूंढ ली है। शुरू में किसी को इस बात का यकीन ना आया, लेकिन ये एक हकीकत थी। अंकल वाकई हेरोइन बेचने लगे थे। जब शाहीना की माँ को पता चला, उसने खाविन को मना करना चाहा, मगर मर्द खुद मुख्तार और अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। बेचारी औरत की कब सुनी जाती है। शाहीना के दोनों मामू आए। उन्होंने भी अंकल मज़र को इस अमर से बाज रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अगर आप चाहें तो सरमाया हम आपको दिलवा देते हैं, लेकिन खुदारा आप किसी गलत काम में ना पड़े। जब एक बार कोई इस दलदल में उतर जाता है तो फिर वो कब बाहर आ सकता है। यही अंकल का मामला था। वो दलदल में उतर चुके थे। लिहाजा उन्होंने अपने सालों को ये जवाब दिया कि मेरी मदद करना थी तो उस वक्त करते जब मेरे बच्चों के लिए रोटी दाल के लाले पड़ गए थे। तब क्यों नहीं खबर ली? अब जब मैंने नए बिजनेस में कदम रख दिया है और रुपया भी आने लगा है तो आपको मेरी भलाई सूझ रही है। अब मैं आपका एहसान लेने से मर जाना बेहतर समझूंगा। ये टका सा जवाब सुनकर वो लोग मायूस होकर चले गए। लेकिन उसके बाद मज़र साहब ने बीवी की पिटाई कर डाली और उसे ये सबक अच्छी तरह से सिखा दिया कि आइंदा उसके रिश्तेदारों ने उनके कारोबारी मामलात में मदाखलत की तो तुमको तलाक दे दूंगा। मैं सोने का कारोबार करूं या मट्टी का, इस बात से तुम्हारे भाइयों का कोई लेना देना नहीं। वो दिन आखिरी साबित हुआ। उसके बाद शाहीना की माँ ने मैके में अपने घर के हालात बताने से तौबा कर ली। अब उनके घर के माली हालात फिर से सुधरने लगे। बैंक बैलेंस बढ़ने लगा। घर का खर्चा पहले की तरह खुला चलने लगा। तहम अक्सर औकात उनके घर में बेसुकूनी और कशीदगी भी महसूस होती थी। जब लोग मुनव्वर से कहते कि तुम्हारा बाप हीरोइन का धंधा करता है, उनको रोको, तो वो अपने वालिद से कहता, अब्बू जान, आप जो काम कर रहे हैं उससे बाज आ जाइए, वरना किसी दिन इज्जत मट्टी में मिल जाएगी और लोग हमसे कलाम करना पसंद न करेंगे। बाप बेटे के मुंह से ऐसे बड़े बोल सुनकर खफगी महसूस करता और मुनव्वर को अहमक का बच्चा कहकर धुतकार देता। मुनव्वर बाप का गुस्सा देखकर सहम जाता और मज़र अंकल की बीवी भी उनसे हमा वक्त डरी सहमी रहने लगी। एक दिन पुलिस का छापा पड़ा और वो अंकल मज़र को पकड़ कर ले गए। घर की भी तलाशी ली गई, लेकिन घर से कुछ भी बरामद ना हुआ। लेकिन इस वाक़े से घराने की इज्जत व आबरू मट्टी में मिल गई और मंशियात के कारोबार के लेबल ने उन लोगों की सारी खुशियां निगल ली। बाप जेल में था। इस दौरान तमाम बोझ मुनव्वर के कंधों पर आ पड़ा।
उस बेचारे का तालीमी कैरियर दांव पर लग गया। उधर घर के अखराजात पूरा करने के लिए उसने ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी। अब मैं भी इससे ट्यूशन पढ़ने लगी और ट्यूशन फीस भी देने लगी, क्योंकि मेरे वालिदैन का ख्याल था कि इस तरह हम उनकी मदद कर सकते हैं। मैं एक लाउबाली लड़की थी जिसका एहसासात की दुनिया में डूब जाना मुमकिन बात ना थी, मगर इस दुनिया में रहने वाला कोई भी इंसान जज्बात और एहसासात के वार से नहीं बच सकता। मैं उन दिनों मुनव्वर की मुश्किलात से बेगाना ना रह सकती थी। अगरचे मैंने अपने दिल में उठने वाली हर आवाज को दबा दिया, लेकिन हमदर्दी के जज्बात को ना दबा सकी। मुझे मुनव्वर की हालत देखकर दुख होता था और मैं शाहीना के उदास रहने पर भी पैरों कुड़ती थी। मुनव्वर बेचारा नौउम्र लड़का अपनी तालीम जारी रखे हुए था। वो ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ अपने वालिद से मुलाकात करने बाकायदगी से जेल भी जाता था। ऊपर से रोजाना लोगों की तंजिया और कड़वी कसीली बातें सुनता और उनकी तीखी नजरों के वार भी सहता था। उसको कितने काम थे। इतनी सी उम्र में कुदरत ने उस पर बेपनाह जिम्मेदारियां डाल दी थीं। मैं ज्यादा दिन तक मुनव्वर की सवाली निगाहों से लाताल्लुक ना रह सकी। उसके अंदर छुपे हर जज्बे को समझने लगी। अब मैं जिस कदर उसके बारे सोचती, मेरी बेचैनी में इजाफा होता जाता था। उस बेचैनी से बचने के लिए मैं मुनव्वर से मिलने से गुरेज करने लगी। पढ़ने बैठती तो किताबों और पढ़ाई से लाताल्लुक सी हो जाती थी। ये शायद इस बात का छुपा हुआ एतराफ़ था कि मुझे मुनव्वर की परेशानियों पर दुख रहने लगा था। उसका दर्द मुझे अपना दर्द महसूस होता था। मैं उसकी मदद ना कर सकती थी, इसलिए कुढ़ती थी। शाहीना मेरी दोस्त थी, मुझे अजीज थी। वो अपने अब्बू को याद करके रोती और अपने घर की परेशानियों का हाल बताकर दिल का बोझ हल्का करती थी, ताकि मैं उसकी गमगुजारी कर सकती, उसका दुख भी बांट सकती। पेपर्स हो गए, छुट्टियां हो गईं। अब्बू ने गांव जाने की तजवीज़ रखी। मेरा दिल खुश होने की बजाय उदास हो गया। अम्मी ने पूछा, तुम अपनी फुफ्फो और चचाओं के यहाँ जाने से खुश नहीं हो? पहले तो तुम ही इसरार किया करती थी कि गांव ज़रूर जाना है। अब क्या हो गया है? मैं चली जाऊंगी तो शाहीना बहुत उदास हो जाएगी। अम्मी जान पहले ही वो अपने वालिद के लिए परेशान रहती है। उनके घर के हालात देखिए। एक मैं ही हूं जो उसे ढारस देती हूं। मेरे जाने से तो वो रो रो कर मर जाएगी। ये तो कोई मसला नहीं है। मैं उसकी माँ से बात करती हूँ, हम उसको भी साथ लिए जाते हैं, उसका जी बहल जाएगा। माँ ने शाहीना की अम्मी से बात की, उन्होंने इजाज़त दे दी। इस बात से मैं इतनी खुश हुई कि क्या बताऊं। मैंने जल्दी से तैयारी बांधी। मुझे शाहीना के साथ रहने की आदत सी हो गई थी। खुशी खुशी हम गांव पहुंचे। शाहीना भी माहौल तब्दील होने के बाइस कुछ देर को अपने दुख भूल कर मुस्कुराने लगी। गांव में पहला दिन बहुत पुरजोश और खुशियों भरा गुजरा। सभी मिलने आ रहे थे। अचानक फिर अगले दिन मुझ पर उदासी का दौरा पड़ गया, जैसे मेरी जात का कोई हिस्सा गुम हो गया हो। मैं अपनी इस कैफियत की वजह नहीं जान सकी, लेकिन शाम तक उदासी गहरी होती गई, जैसे मेरे दिल की बोटियां कोई खूनखार परिंदा नोच रहा हो। इतने भरे परे घर में भी मैं शिद्दत से तन्हाई महसूस कर रही थी। जाने क्यों? मैंने अपनी इस कैफियत का जिक्र शाहीना से किया कि मेरा दिल नहीं लग रहा है, जाने किस बात की कमी है। तब उसने मुझे मानी खेज नजरों से देखा और बोली, कहीं मुनव्वर भाई की परेशानी तो नहीं? मैंने कहा, नहीं तो। तभी वो खामोश हो गई। मेरी फूफो का बेटा नदीम बहुत हंसमुख था। उसकी मेरे साथ खूब बनती थी। शाहीना साथ बैठी होती तो नदीम बात मुझसे करता, लेकिन उसका मरकज गुफ्तगू शाहीना होती थी। मैं समझती थी, लेकिन अपनी सहेली के एहतराम में चुप रहती थी। अलबत्ता अकेले में अपने कज़न के कान जरूर खींचती कि तुम किसी वजह से मेरी सहेली को मरूब करने की कोशिश करते हो। एक दिन नदीम ने हाथ बांधकर कहा, मेरी प्यारी कज़न, मैं तुम्हारी दोस्त से शादी करना चाहता हूँ। तुम मेरी चाहत की सफ़ीर बन जाओ। अपनी सहेली की मर्जी मालूम करो और उसकी वालिदा से बात करो, नहीं तो अपनी अम्मी से कहो कि इस रिश्ते में मदद करें। तुम खुद कह दो। पागल लड़की, अगर खुद कह सकता तो तुम्हारी मिन्नत क्यों करता? मुझे ममानी जान से लिहाज आता है। मेरे दिल की बात तुम उन तक पहुंचाओगी। क्या तुम संजीदा हो नदीम? हाँ भाई, क्या इतना बड़ा इंजीनियर तुमसे झूठ बोलेगा, वो भी ऐसे अहम मामले में? अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी, बेफिक्र रहो। अगर नदीम शाहीना को अपना ले तो मेरी सहेली के दिन बदल जाएंगे।
वो फाकों के हालात से निकलकर एक दौलतमंद घराने की बहू बन जाएगी। खुशियां उसका मुकद्दर बन सकती हैं और फिर नदीम भी अपने ससुर की रहाई में मददगार हो सकता है। क्यों ना मैं कोशिश करूं अपनी सहेली को अफसुर्दगी के समंदर में से निकालने के लिए। मैंने पहले शाहीना से पूछा। उसने कहा नदीम अच्छा लड़का है। उसने हाँ कह दी तो मुझे एतराज ना होगा। नदीम ज्यादा दलेर निकला। मुझसे पहले ही उसने शाहीना से खुद बात करके उसको राजी कर लिया। ताहम मैंने अम्मी से बात की। वो बोली घर जाकर मैं शाहीना की अम्मी से बात करूंगी। जब मैंने शाहीना से दोबारा पूछा कि तुमने क्या सोचा है, तो उसने जवाब दिया मैंने खुद नदीम से बात कर ली है, क्योंकि समझ गई थी वो क्या चाहता है। उस वक्त शाहीना की खुशी दीदनी थी। उसकी मुस्कुराहट किसी फातेह जैसी थी। उसने मुझे कहा मैं तुम जैसी बुज़दिल नहीं, आजकल अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं, और तुम्हारे नदीम भाई में कौन सी कमी है। यकीनन जब मेरी माँ को पता चलेगा कि उसकी बेटी ने अच्छे घराने के लड़के का इंतखाब किया है, उनको अपने कंधों का बोझ हल्का महसूस होगा। हम कुछ दिन गांव रहने के बाद शहर वापस आ गए। स्टेशन पर हमें लेने मुनव्वर आया हुआ था। मुझे देखकर उसने सर को झुका लिया। बेहद कमजोर और थका थका लग रहा था, जैसे बरसों के रत जगे भुगत चुका हूं। हम दोनों संजीदा और कमगू थे। मैं उसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर जब भी कुछ कहना चाहती मेरी जुबान गुंग हो जाती थी। जुबान पर भारी ताले लग जाते थे। एक रोज नदीम भाई और उसके वालदैन गांव से हमारे घर आए। वो अपने वालदैन को रिश्ते के लिए मनाकर लाया था, लेकिन शाहीना की अम्मी ने कहा कि अभी हमारे हालात ऐसे हैं कि इन हालात में बेटी की डोली उठनी मुश्किल है। मेरा खाविन जेल में है और मोहल्ले वाले हमसे मुंह फेर चुके हैं। एक आपका घराना है जो हमसे ताल्लुक निभा रहा है। अम्मी उनकी मजबूरी समझ चुकी थी। उन्होंने फूफो से कहा कि बेटी को सादगी से रुखसत करने के लिए भी तो आखिर कुछ न कुछ रकम दरकार होती है। वाकई उनके हालात ऐसे हैं कि 2 वक्त का चूल्हा जलना मुश्किल हो रहा है। मुनव्वर कॉलेज से आकर सारा दिन ट्यूशन पढ़ाता है। अगर उनकी माली मदद हो जाए तो शायद शाहीना की अम्मी मान जाए। तब फुप्पो ने आंटी से बात की। कहा कि हम शादी का दोनों तरफ का खर्चा खुद उठाएंगे, जहेज भी नहीं लेंगे। अब्बू ने मुनव्वर को बुलाकर अलग समझाया कि इन हालात में तुम्हारी बहन बहुत अच्छे घर में जा रही है। तुम्हारा बाप जेल में है, ऐसा रिश्ता फिर ना मिलेगा। बहन को ब्याह कर रुखसत करो और अपने कंधों का बोझ हल्का करो। इन लोगों की जमानत मैं देता हूँ। ये मेरे रिश्तेदार हैं। आप मेरे बुजुर्ग हैं अंकल। मेरे साथ चलकर जेल में अब्बू से बात कर लें तो मुझे कोई एतराज ना होगा। अबू मुनव्वर के साथ अंकल मजर से मिलने जेल चले गए। उनको तमाम बात समझाई और उन्होंने रजामंदी दे दी। यूं शाहीना की किस्मत खुल गई और वो नदीम के दुल्हन बनकर गांव चली गई। नदीम के वालिद बड़े जिम्मेदार थे, दौलतमंद लोग थे। उन्होंने शाहीना को सोने से पीला कर दिया। उसके नाम 1 मुरब्बा जमीन लिख दी। शाहीना के ठाठ हो गए। अब जब वो मैके आती, बड़ी सी एयर कंडीशन गाड़ी में आती। पहले वो मेरी सहेली थी, अब रिश्तेदार बन चुकी थी। अब भी मुझसे वालेहाना मोहब्बत करती थी और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि अब वो मुनव्वर की परेशानियां बांटने के काबिल हो चुकी थी। जो काम मैं ना कर सकी वो कर सकती थी। हर चाहने वाले को प्यार की मंजिल नहीं मिलती। मैं भी उन्हीं बदनसीबों में से एक थी। उन्हीं दिनों खानदान से मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया। लड़का इंजीनियर था और सऊदी अरेबिया में कमा रहा था। वाले साहब ने अच्छा घराना देखकर फौरन हाँ कर दी। मैं मशरकी लड़की क्या कर सकती थी। वालदैन की इताअत में खामोशी से सर झुका लिया। अपना हाल दिल किसको बताती कि मैं मुनव्वर को जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। लेकिन मुनव्वर के हालात ऐसे थे कि मुस्तकबिल बनाने के लिए अभी भी उसको एक उम्र चाहिए थी। वाले साहब ने उसकी तालीम का खर्चा उठाया तो वो कहीं ग्रेजुएशन कर पाया, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका था। उसमें जीने की उमंग ही बाकी न रही थी। तमाम वक्त सिगरेट पीता रहता था। वालिद ने बहुत समझाया, उसने सिगरेट पीना तर्क न किया। कुछ दिन छोड़ देता, फिर से पीने लग जाता। अचानक अनहोनी हुई कि मेरी मंगनी के बाद अचानक एक दिन मुनव्वर की वालिदा आईं और उन्होंने मुनव्वर के लिए मेरे रिश्ते की बात की। वालिद साहब ने कहा, बहन आप पहले कहाँ थी? अब जब बेटी की मंगनी हो चुकी है, आप रिश्ते के लिए आ गई हैं। मैं मंगनी तोड़कर आपको रिश्ता नहीं दे सकता। वैसे भी आपके घर से बेटी ली है, ये बड़ी बात है, वरना इन हालात में जब आपका खाविन जेल में है, कौन ऐसे घराने से रिश्ता जोड़ता है।
इस जवाब से आंटी तो चुप हो गई, मगर मुनव्वर हिलकर रह गया। मैं जान गई कि मुनव्वर ही ने माँ को भेजा है, वरना आंटी तो हालात ठीक होने तक बच्चों के ब्याहने का सोच भी नहीं सकती थी। इसके बाद वो बीमार पड़ गया, उसे अस्पताल दाखिल होना पड़ा और हालत मखदूश हो गई। शाहीना भाई की तीमारदारी को गांव से पहुंची, लेकिन वो मुझसे और हमारे सारे घराने से नाराज और बदसन थी कि वालिद ने मेरा रिश्ता देने से मना कर दिया था। अगरचे दूसरी वजह यह भी थी कि मुनव्वर हालात से लड़ते लड़ते थक गया था और अब उसमें दम ही बाकी न रहा था मजीद सदमात सहने का। उसकी जिंदगी में ना तो रोशनी की कोई किरण बाकी रह गई थी। मुझको जल्द ही मेरे मंगेतर के साथ शादी के बंधन में जकड़ दिया गया। सलीम अच्छे इंसान थे, लेकिन मुझको मुसलसल मुनव्वर का ख्याल सताता रहता था, इस वजह से भी कि वो मुसलसल बीमार था और अस्पताल में पड़ा हुआ था। ताहम मैं अब शादीशुदा थी, मुझे अपने खाविंद को कबूल करना ही था, यही मेरा मुकद्दर था। और मैं इतनी बहादुर और बेधड़क लड़की भी नहीं थी, अपने बाप की लाज रखने पर मजबूर थी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला पोसा था, मैं उनकी इज्जत पर बट्टा नहीं लगा सकती थी। अपने घर वालों की इज्जत के लिए मैंने अपने दिल का खून किया था। 8 दिन के अंदर अंदर मेरी शादी कर दी गई। शादी के 2 माह बाद मेरी मुलाकात अचानक बाजार में मुनव्वर से हो गई। वो सदियों का बीमार लग रहा था, बहुत गमज़दा था। उसकी हालत देखकर कलेजा मुंह को आ रहा था। मैंने उसे तसल्ली दी। मैं सोच रही थी कि मैंने तो कभी इस शख्स से मोहब्बत की बात नहीं की थी और न कभी इसने इजहार किया था। फिर ये कैसा दर्द का रिश्ता हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मौजूद और छुपा रहा। जो कुछ था वो हमारे दिलों में था और मुझको ना पाकर दुखी था और मैं घर बसाकर भी सुखी ना थी। वो मुझसे दोबारा मिलने का वादा चाहता था। मैंने उसे समझाया कि अब हमारा मिलना अजियत को बढ़ा देगा, इसलिए अब हमारे रास्ते जुदा ही रहें तो इसी में आफियत है। वो रो रहा था और मैं उसे रोता छोड़कर चली आई। घर आकर मैंने सलीम से कहा कि मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना, वो मुझे सऊदी अरेबिया ले आए। यूं मैं अपने शहर से इतनी दूर आ गई कि जहां मेरे कदमों के बहक जाने का इम्कान ही ना रहा। खुदा का शुक्र कि मैं साबित कदम रही और मैंने अपना घर, अपने बच्चे तबाही से बचा लिए। अलबत्ता अफसोस हुआ जब सुना कि अंकल मज़र जेल में चल बसे। उसके बाद मुनव्वर भी संभल न सका और एक दिन मेहनत मजदूरी करते करते एक ज़ेरे तामीर अमारत से गिरकर दम तोड़ गया। अगर मैं शादी के बाद मुनव्वर से गलत ताल्लुक़ बनाती तो अपना घर तबाह कर लेती। इसलिए तमाम लड़कियों को पैगाम है कि खुदारा कभी भी ऐसी गलती ना करना। कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। और इसके अलावा अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं, तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के मैसेजेस का जवाब ज़रूर दूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।